तो गुड रिसीव लास्ट क्लास में करा था हमने। अब क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, इनवॉइस रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, एक मिनट डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ मैं, उस दिन का जो था ये डॉक्यूमेंट। तो देखिए यहाँ तक उस दिन हो गया था गुड रिसिप्ट तक, उसके बाद करेंगे आज इनवॉइस एंड वेंडर पेमेंट, ये दो करेंगे। तो आज मोटा मोटी हम लोग का 50% तक कंप्लीट हो जाएगा। मोर 50% जो बचेगा वो अप्रैल का फर्स्ट वीक में, नहीं तो अप्रैल का सेकेंड वीक, माने मैक्सिमम सेकेंड वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इनवॉइस रिसीव करेंगे। इनवॉइस रिसीव का टी कोड है MIRO। ठीक है, इसको माइरो बोलते हैं, MIRO। तो जैसे ही MIRO टी कोड एंटर करेंगे, यहाँ पूछेगा कंपनी कोड, किस कंपनी कोड के लिए हम माइरो कर रहे हैं। यहाँ कंपनी कोड देख के एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवॉइस, बेसिक डेटा, पेमेंट टैब, डिटेल, ये सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैब्स यहाँ पे है। तो ये सब मैं फिलअप करूंगा वन बाय वन। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्या इनपुट करते हैं, PO रेफरेंस में परचेज ऑर्डर नंबर। तो हमारा परचेज ऑर्डर नंबर क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जैसे हमारा परचेज ऑर्डर था 688, ये हमारा परचेज ऑर्डर था। परचेज ऑर्डर डाल के यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मांग रहा है डेट, आज का डेट दे देंगे 24/2021, एंटर। ये हो गया। तो देखिए आप अभी यहाँ पे सिस्टम में दिखा रहा है कितना कितना क्वांटिटी मैंने गुड्स रिसीव करा है। तो सारा गुड्स रिसिप्ट यहाँ पे आ गया और उसका वैल्यू भी आ गया। तो मैंने बोला था पहले भी कि जितना का गुड्स रिसीव करेंगे उतना का ही इनवॉइस रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए ये वहां से ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ गया परचेज ऑर्डर हिस्ट्री से। तो यहाँ पे अभी देखिए दो आइटम है, एक आइटम है 75,000 जो कि 50 kg क्वांटिटी है, और एक 40 kg क्वांटिटी है जिसका है 60,000। ठीक है, तो अगर हमको जैसे दोनों इनवॉइस नहीं मिला है, एक ही इनवॉइस मिला है, तो इसको डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं साइड से, यहाँ पे क्लिक करके डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जितना को हमको गुड रिसीव करना है तो सिलेक्ट करके गुड रिसीव करते हैं। तो सपोज 50 का एक बार डिलीवर करा था और 40 का क्वांटिटी एक बार करा था, तो दोनों टाइम का वन इनवॉइस भी हो सकता है, मतलब कि 90 का एक इनवॉइस भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और ये दोनों का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1,50,000 ऊपर में दिखा रहा है, इतना वैल्यू का ही हम इनवॉइस कर सकते हैं एट ए टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल गुड रिसीव का एक इनवॉइस हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको अलग अलग भी करके दिखा देते हैं। जैसे कि सपोज 50 kg का जो करा था उसका अलग इनवॉइस आया है, 40 kg जो करा था उसका अलग इनवॉइस आया है। तो दो गुड रिसीव हुआ था, दो इनवॉइसेस आया है। तो उस केस में क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक को सिलेक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू है 75,000, इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर, और कितना डाल दिया यहाँ पे, बेसलाइन डेट। बेसलाइन डेट मतलब कि किस दिन से ये इफेक्टिव है, किस दिन से हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, जिस दिन से इनवॉइस दिया है। हो सकता है जैसे इनवॉइस क्या होता है, वेंडर आज दिया है लेकिन 2 दिन के बाद फाइनेंस में आया, कहीं पे पड़ा रह गया, लेट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, हमारा बेसलाइन डेट क्या होगा, 2 दिन पहले का होगा। ठीक है, तो बेसलाइन हमारा ये मतलब आइडेंटिफाई करता है कि किस दिन हमको बिल मिला है जस्ट। उसके बाद फिर से बेसिक डेटा वन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे 75,000 मारा था, इसमें क्या टैक्स वगैरह लगाया था क्या, ये 15,000 डिफरेंस आ गया क्यों, इसमें टैक्स था लग रहा है, डेफिनेटली इसमें टैक्स होगा, देख लेता हूँ जस्ट अ मिनट। टैक्स कोड नहीं है फर्स्ट में, 150, कुछ और होगा यहाँ पे, नहीं तो रेट वगैरह कुछ होगा। अच्छा, ये 15,000 का और एक है, मतलब 10 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी और 50 क्वांटिटी। तो ये 10 क्वांटिटी वाला अमाउंट भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखिए
इसको बैक, यहाँ पे कहीं पे होगा, दिख नहीं रहा है। चलिए इसमें 2/3 दिख रहा है और एक 15,000 का रहेगा, कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको भी छोड़ता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 60,000। इसमें टॉलरेंस मेंटेन नहीं है, हमको टॉलरेंस इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। टॉलरेंस क्या होता है, क्योंकि जैसे कि एक कंपनी में मैक्सिमम लेंथ क्या रहेगा, अमाउंट का लेंथ, जैसे 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो उसका जो लेंथ रहेगा वो सेट करना है, वो यहाँ पे सेट करना है। MSL टॉलरेंस की रहेगा, जैसे MSL का ये है BD, मूविंग एवरेज प्राइस वेरिएंस। चेक लिमिट, तो डू नॉट चेक लगा दिया है। ओके, ये भी था हम लोग का क्या, तो था। टॉलरेंस CPP, अच्छा टैक्स, ग्राफिक्स ना ठीक नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, अच्छा टैक्स प्रोसीजर, टैक्स
यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर इन अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन टेबल T0330 MSLWs। इसका मतलब है जीएल जो है वो टेक्स्ट कोड में मैप नहीं है, एक जीएल हमको असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको असाइन करने के लिए वो भी 40 में जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। टैक्स अकाउंट V0 में हमको जीएल असाइन करना होगा। देखिए डिफाइन टैक्स अकाउंट, इसमें कौन सा था, MWS। टैक्स कन्वर्ट किया, ये हो गया, अभी हो जाना चाहिए, हो गया। इसका मतलब है अभी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे गुड रिसिप्ट हो रहा है हमारा, ये 3 बार हमने गुड रिसीव करा था, ठीक है, जो कि पीओ में तीनों को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तीनों सिलेक्ट करके तीनों का टोटल हो रहा है 1,50,000। यहाँ पे सिमुलेट करना है, सिमुलेट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे एंट्री दिख रहा है जो कि मैंने बताया था अकाउंटिंग एंट्री। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री मैंने बताया था ये वाला, ये गुड रिसीव। अब इनवॉइस रिसीव हो रहा है, इनवॉइस रिसीव का अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है GRIR अकाउंट डेबिट। अभी पिछला एंट्री क्या हुआ था, GRIR क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट होगा। और क्रेडिट कौन सा होगा, वेंडर, वेंडर अकाउंट क्रेडिट। तो GRIR यहाँ पे नॉक ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हुआ था, यहाँ पे भी नॉक ऑफ हो जाएगा। सपोज इसका वैल्यू था 50 और इसका वैल्यू था 50। तो ये जस्ट मैं समझने के लिए डाला हूँ यहाँ पे कौन सा GL हिट करेगा। सपोज यहाँ पे GL है 6001, सॉरी GR का तो सेम है 5,01,000। वेंडर का सपोज 1, हमारा वेंडर क्या था यहाँ पे है, वेंडर कोड क्या था, यहाँ पे ABC सीमेंट, ठीक है। वेंडर है आपका 910 ACC सीमेंट, यहाँ पे वेंडर हो जाएगा 910, ये हमारा वेंडर कोड है। तो GRI डेबिट एंड वेंडर अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री यहाँ पे गिर रहा है। इसको देखेंगे मैसेज में क्या है, इंटर बिजनेस प्लेस अंडर सेक्शन बिजनेस डेटा। यहाँ पे क्या है, बिजनेस प्लेस को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा। लाइक बिजनेस सेक्शन क्या होता है कि जैसे कंपनी कोड में बहुत सारे बिजनेस एरियाज होते हैं जिसके अगेंस्ट में बिजनेस चल रहा है, वो सेक्शन मेंटेन कर सकता है। इससे पता चला किस लोकेशन से एंट्री हो रहा है, ठीक है। ये तो है नहीं,
बिजनेस सेक्शन मैंडेटरी किसी ने कर दिया है यहाँ पे, जस्ट मिनट। It's not required. तो यहाँ पे MIRO टी कोड से इनवॉइस रिसीव करेंगे। ठीक है, इनवॉइस रिसीव में क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे बेसिक डेटा में, और यहाँ पे परचेज ऑर्डर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो परचेज ऑर्डर डालेंगे, तो सपोज यहाँ पे जैसे मेरा क्वांटिटी है, मान लीजिए यहाँ पे 50,000 मुझे रिसीव करना है, गुड रिसिप्ट। अभी गुड रिसिप्ट यहाँ पे रहता तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आ जाता। जैसे क्वांटिटी सपोज यहाँ पे मैं ले लिया 50। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पेमेंट में बेसलाइन ऑटोमेटिक आप इंटर मारेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली पूछेगा ये सब डेटा। तो जैसे मैं इंटर मारा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट टैब में आ गया। यहाँ पे बेसलाइन डेट देना है, बेसलाइन डेट देके एंटर करेंगे, फिर बेसिक डेटा में जाएंगे, फिर यहाँ पे सिमुलेट करेंगे।
सॉरी, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अमाउंट है यहाँ पे, अमाउंट है यहाँ पे 50,000, ठीक है। 50,000 डालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट कुछ भी है, जैसे बीइंग, बिल बुकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल बुकिंग डालेंगे। टैक्स अमाउंट है तो यहाँ पे टैक्स डालेंगे, जैसे इनवॉइस में टैक्स भी रहते हैं 18%, तो टैक्स कोड लगाएंगे। टैक्स कोड वाला पार्ट में बताऊंगा, अभी वो बाकी है, टैक्स वाला भी बाकी है। तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट डालेंगे। अभी क्या हुआ, जो यहाँ पे टोटल अमाउंट रहेगा वही यहाँ पे टोटल अमाउंट रहना चाहिए, तभी यहाँ जीरो होगा। देखिए यहाँ पे जीरो हो गया, जब तक जीरो नहीं होगा ये पोस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद सारा डेटा यहाँ पे डालने के बाद सिमुलेट में क्लिक करेंगे। सिमुलेट में क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे, हमारा ब्रेकअप दिखाएगा कि क्या एंट्री पोस्ट होने वाला है। ये एंट्री पोस्ट होने वाला है, यहाँ पे पोस्ट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही पोस्ट में क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट नंबर पोस्टेड। अभी क्या क्या करना है, देखिए अभी मैं वेंडर क्या था 910, ठीक है। तो देखेंगे डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, FBL1N, FBL1N ये टी कोड है किस चीज के लिए, वेंडर का लेजर देखने के लिए, मतलब कि वेंडर को कितना ड्यूज है। लगा चुका हूं। तो देखिए, तो हम पेमेंट सॉरी वेंडर का लेजर देखेंगे, क्योंकि 2 इनवॉइस अभी तक मैंने पोस्ट करा है। वो पोस्ट करने के बाद वेंडर के अकाउंट में उतना अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारा वेंडर है 1901, ये टी कोड है FBL1N, यहाँ नीचे देखिए टी कोड दिख रहा होगा, FBL1N। इसमें जाना है, ऑल आइटम में सिलेक्ट करना है। ऑल आइटम में सिलेक्ट करके ये सारे चेक लगा देना है, जितने भी चेक्स हैं। तो ये लगा के एग्जीक्यूट करेंगे। अभी वेंडर रिलेटेड देखिए, मैंने 2 डॉक्यूमेंट पोस्ट करा था, एक 40,000 का और एक 50,000 का। इसका मतलब वेंडर का टोटल ड्यूज कितना हो गया, 90,000। तो जितना भी हम इनवॉइस पोस्ट करेंगे उस समय में क्या होगा, वेंडर का अकाउंट में उतना अमाउंट पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब इस वेंडर का इतना अमाउंट ड्यूज हो गया। अब क्या करेंगे, इस वेंडर को पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस जो 90,000 है वो घट जाएगा। अगर पूरा 90,000 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर 40,000 करेंगे तो यहाँ पे 50,000 बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन में क्या दिखा रहा है आपको, रेड कलर का दिखा रहा है। रेड कलर क्या है, स्टेटस। तो ये स्टेटस जो रेड दिखा रहा है इसका मतलब ये ओपन आइटम है, ठीक है। तो ओपन आइटम का मतलब क्या होता है, जो आइटम की क्लियर होना है, मतलब वो आइटम ड्यूज है या वो बाकी है, तो वो आइटम क्या रहेगा, रेड में रहेगा। अगर इसका हम पेमेंट कर देंगे तो ये आइटम जो रेड में है वो ग्रीन हो जाएगा, कलर उसका ग्रीन हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ड्यू डेट दिखा रहा है। ड्यू डेट का बेल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आज का डेट है। अगर ये मैं 25 तारीख डालता या मैं ये 30 तारीख डालता, जो बेसलाइन डेट डाला है, तो ये क्या करता है, ड्यू डेट अभी यहाँ पे बेल रिंग, बेल का साइन नहीं दिखाता। बेल का साइन का मतलब है कि इसका पेमेंट का ड्यू डेट हो चुका है, आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट, ये जस्ट एक रिपोर्ट है वेंडर का लेजर देखने के लिए। वेंडर का जो साथ जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका लेजर यहाँ पे दिखाई देगा। अभी क्या करेंगे, ये 40,000 50,000 इसको पेमेंट करेंगे। वेंडर का पेमेंट करने का टी कोड क्या है, F-53, ठीक है। F-53, तो F-53 से हम वेंडर का पेमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट। मतलब वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं। वेंडर का ड्यूज कितना है, 50,000 40,000, टोटल 90,000। तो कैसे करेंगे, जब सबसे पहले यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट कैसे है, 24/20, ये आज का डेट है। उसके बाद क्या है, टाइप। टाइप का मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट टाइप है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो बहुत सारे टाइप दिखाई देंगे आपको। तो ये जब सिस्टम में ऑटोमेटिकली KZ इसलिए पिक किया है क्योंकि हम वेंडर का पेमेंट करने जा रहे हैं। KZ का मतलब है वेंडर पेमेंट, KR का मतलब है वेंडर इनवॉइस। तो अभी देखिए वो जो रिपोर्ट था ना, ये देखिए RE, RE का मतलब होता है वेंडर इनवॉइस। देखिए यहाँ पे RE रहेगा, जेड के RE का मतलब इनवॉइस रिसिप्ट है ना। तो हर डॉक्यूमेंट का एक मतलब होता है। डॉक्यूमेंट टाइप से आप पता कर सकते हैं ये क्या चीज़ का डॉक्यूमेंट है। तो हम अभी करने जा रहे हैं वेंडर पेमेंट, तो हमको KZ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया।
उसके बाद कंपनी कोड डालना है, फिर पोस्टिंग डेट। तो पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट, ये दो डेट का मतलब क्या है? सपोज करिए कि आपको बिल मिला है 1 महीना पहले और सिस्टम में आप आज पोस्ट कर रहे हैं, या आपको 1 सप्ताह पहले मिला है आप आज पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट डेट डालना है 1 सप्ताह पहले का, पोस्टिंग डेट डालना है आज का। एक्चुअली क्या होता है, सिस्टम में कोई भी रिपोर्ट एग्जीक्यूट होता है वो पोस्टिंग डेट वाइज होता है। पोस्टिंग डेट इज नथिंग बट एक्चुअल डेट, मतलब जिस दिन आपने पोस्टिंग करा वो पोस्टिंग डेट ही एक्चुअल डेट है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डेट क्यों डालते हैं पहले का? उससे पता चलता है कि आपने पहले दिया था या आपने बाद में दिया था, कभी भी दिया था। तो एक्चुअल डेट जो मैंने जिस दिन आप फिजिकली मुझे दिए हैं वो डॉक्यूमेंट डेट होगा, और जिस दिन मैं फिजिकली मतलब सिस्टम में एंटर कर रहा हूँ वो मेरा पोस्टिंग डेट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको आपको कंपनी में किसी किसी का बिल का मतलब पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है और वो पेमेंट मतलब आपने कर दिया है 2 दिन पहले, मतलब चेक से कर दिया सपोज। तो चेक से आपने पेमेंट कर दिया 2 दिन पहले और आज आपको टाइम मिला है पोस्ट करने का, तो आप पोस्ट जब करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट डेट में डालेंगे परसों का डेट और पोस्टिंग डेट में डालेंगे आज का डेट, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों का। उसके बाद है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर लाइक चेक नंबर डाल सकते हैं आप, या कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपको कंपनी में फॉलो होता है। रेफरेंस है, ये सब मतलब जो फील्ड रिक्वायर्ड है वही आप डाल सकते हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, सपोज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं बीइंग पेमेंट मेड टू 910, ये वेंडर है हमारा, 910 को दे रहा हूँ। यहाँ भी टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ आप नरेशन देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है देखिए, ये डेटा हो गया कंप्लीट। अब आइए बैंक डेटा में। बैंक डेटा में क्या होता है, हमको अकाउंट सिलेक्ट करना है, यानी कौन से बैंक अकाउंट से वेंडर को पेमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे और देखेंगे कौन सा बैंक यहाँ पे अवेलेबल है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, लाइक इसको ले HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, बैंक फॉर अमाउंट, तो कुछ भी यहाँ पे बहुत सारे बैंक है। तो सपोज मुझे इस बैंक से पेमेंट करना है, बैंक ऑफ MI से, लिए मेरा लोकल बैंक है, इससे पेमेंट करना है। तो ये बैंक में यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ये कौन बनाते हैं, जो ड्रॉप डाउन में जो भी आ रहा है बैंक वगैरह, ये सब कौन बनाते हैं? फाइनेंस वाले बनाते हैं, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ पे देखना है कि अकाउंट यहाँ पे बैंक आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अमाउंट, कितना का अमाउंट का पेमेंट करना है, तो बिल यहाँ पे देखेंगे, वेंडर का लेजर का देखेंगे तो 40 और 50 दो है। तो सपोज अभी मैं 40 का पेमेंट करना चाहता हूँ, फर्स्ट वाला का, ठीक है। तो फर्स्ट वाला का पेमेंट करना चाहता हूँ, 40,000 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40,000 मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे देना है वैल्यू डेट, मतलब कि किस दिन इसका वैल्यू अफेक्ट करेगा सिस्टम में, किस दिन से इसको काउंट करेंगे हम, किस दिन पेमेंट करें। फिर यहाँ पे आ जाइए टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मैं वही नरेशन लिख सकते हैं, कुछ भी मैटर है लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए अकाउंट। ये अकाउंट का मतलब क्या होता है और अकाउंट टाइप का मतलब क्या होता है। अकाउंट मतलब होता है वेंडर कोड, यहाँ पे लिख दिया वेंडर कोड। अकाउंट टाइप क्या इंडिकेट करता है, ये वेंडर है या फिर ये मटेरियल है, कस्टमर है, GL है, क्या है। ये 5 टाइप का अकाउंट रहता है। A फॉर एसेट, D फॉर कस्टमर, K फॉर वेंडर, M फॉर मटेरियल, S फॉर GL, जनरल लेजर अकाउंट। तो हम अभी वेंडर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमको के यहाँ पे रखना है, तो के ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है स्पेशल इंडिकेटर। स्पेशल इंडिकेटर कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम एडवांस पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे PO दिए हैं, अभी वेंडर बोला है कि आप एडवांस पेमेंट दीजिए तब मैं गुड्स आपको डिलीवर करूंगा। उस केस में मुझे यहाँ पे स्पेशल इंडिकेटर A सिलेक्ट करना होगा। ए का मतलब है ए, यहाँ पे कुछ और मतलब है यहाँ पे, लेकिन आपका वहाँ सब कंपनी में अलग अलग रहता है। सपोज ए का मतलब है मान लीजिए एडवांस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करके एडवांस लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, स्पेशल इंडिकेटर जो भी एडवांस में जाएगा वो बाद में जब पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेमेंट एडवाइस नंबर, अगर पेमेंट का कुछ एडवाइस नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, बस क्लिक करेंगे प्रोसेस ओपन आइटम में, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है एन एंट्री इज रिक्वायर्ड इन प्रॉफिट सेंटर फील्ड फॉर अकाउंट 100। अभी क्या है, ये जो MISL कंपनी कोड है उसका जो सेटअप करा था किसी ने, तो वो क्या करा है, प्रॉफिट सेंटर को मैंडेटरी कर दिया है। प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है
कि किस जगह से हमारे कंपनी को प्रॉफिट आ रही है, माने कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उतना हम प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे। सपोज मेरा एक सीमेंट प्लांट एक पावर प्लांट है तो 2 प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे एक प्रॉफिट सेंटर M001 होगा, ये मैंने बनाया था एक बार, प्रेस एंटर। ठीक है, अभी जैसे ही हम एंटर करें यहाँ पे दो माने ड्यू अमाउंट दिख रहा है, 2 इनवॉइसेस आ रही, 40,000 एंड 50,000 यहाँ भी दिख रहा है। तो इसको कैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देखिए अमाउंट इंटर 40,000 एंड असाइंड 90,000। 40,000 पेमेंट करना है लेकिन यहाँ 90,000 दिख रहा है, तो हमको 50,000 के ऊपर डबल क्लिक करना होगा। अभी देखिए ये 40 हो गया, 40 डबल क्लिक करने का मतलब है ये एक्टिव एंड डीएक्टिव। अगर ब्लैक दिख रहा है ये तो डीएक्टिवेट है, और ब्लू डबल क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, ये इसका मतलब है एक्टिव। ओके, तो हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, तब यहाँ पे बैलेंस हमारा मिल जाता है। सिर्फ एक्टिवेट उसी को करेंगे जिसका पेमेंट दे रहे हैं, तो हम इसका पेमेंट दे रहे हैं 40,000 का, तो इसको डबल क्लिक करके एक्टिवेट कर दिए हैं। अभी हमारा बैलेंस यहाँ मैच हो गया है, जीरो, यहाँ पे हमेशा जीरो होना चाहिए, नीचे में नॉट असाइंड का जो वैल्यू है वहाँ पे जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 रुपया भी डिफरेंस आएगा आप पोस्ट नहीं कर पाओगे, तो नॉट असाइन में जीरो होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या स्टेप है, यहाँ पे एक फर्स्ट वाला जो आइकॉन है आपको, ये सिमुलेट का आइकॉन है, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट से भी जाके सिमुलेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर से ही करते हैं, डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे एंट्री गिर रहा है क्या, बैंक अकाउंट टू केसीसी सीमेंट अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको 2-3 एंट्री यहाँ पे बताया है, 2 एंट्री बताया है, तीसरा एंट्री जो गिरेगा यहाँ पे वो हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट लाइक 50 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अभी बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो गया, वेंडर को पैसा आ रहा है तो वेंडर डेबिट हो गया। सपोज यहाँ पे वेंडर था मेरा 910 एंड बैंक है यहाँ पे 101, ये मेरा जीएल है। तो ये सारे जितना मैं चीज़ लिखा हूँ ये इसको जीएल बोलते हैं, जनरल लेजर, जो फाइनेंस वाले क्रिएट करते हैं। और ये सारे उसके एंट्रीज है, ये अकाउंटिंग एंट्री 1, अकाउंटिंग एंट्री 2, अकाउंटिंग एंट्री 3। ये एंट्री गिरेगा कब, जब हम करेंगे मीगो। ये एंट्री गिरेगा कब, जब हम करेंगे माइरो। ये एंट्री गिरेगा कब, जब हम करेंगे पेमेंट F-53। तो तीनों ट्रांजेक्शन करने के टाइम में अकाउंटिंग एंट्री हिट करता है, ये तीनों अकाउंटिंग एंट्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पेमेंट कर रहे थे अभी हम लोग, तो ये अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पे गिर रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, 50 का मतलब क्रेडिट होता है, 25 का मतलब डेबिट होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पोस्टिंग की से ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब एक्चुअली पूरा फाइनेंस का पार्ट है। तो अकाउंट टाइप का मतलब सी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट नहीं, सी का मतलब होता है कस्टमर, ये अकाउंट टाइप में, और डी सी का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो सी का मतलब कस्टमर, वी का मतलब वेंडर, वेंडर मैंने 25, देखिए वी डी मतलब वेंडर डेबिट हो रहा है, आउटगोइंग पेमेंट हो रहा है। ठीक है, और उसके पहले क्या है 50, 50 क्या है, जीएल को क्रेडिट कर रहा है, जीएल हमारा बैंक जीएल है, तो यहाँ पे देखिए 50 होगा, 50 होगा क्रेडिट, ये क्रेडिट एंट्री। ठीक है, जी मतलब जीएल, सी मतलब क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा एंट्री सही है, इसके बाद हम पोस्ट करेंगे सेव, ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। ठीक है, 12,000। अभी अभी कैसे पता चलेगा ये वेंडर को पेमेंट हुआ कि नहीं, ये जो रेड है इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश करेंगे या फिर बाहर आके फिर से एंट्री लेजर चलाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हो गया। अभी कितना बैलेंस दिख रहा है, 50,000। क्यों, क्योंकि 40,000 का मैंने पेमेंट दे दिया। अब हमारा वेंडर का बाकी है सिर्फ 50,000। तो अभी इसका भी पेमेंट करके मैं दिखा देता हूँ, एक और पेमेंट करता हूँ। देखिए जस्ट डेट डालना है, टाइप केजेड रहेगा, यहाँ पे रेफरेंस टेक्स्ट कुछ भी डालना है डाल सकते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट रहेगा। अमाउंट अभी इस बार हमको 50,000 पेमेंट करने से वेंडर का बैलेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू डेट डाल देना है, टेक्स्ट है तो डाल देना है, प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे डाल देना है, नहीं भी डाल सकते प्रॉफिट सेंटर अगर जरूरत नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, बस जस्ट वेंडर यहाँ पे डालने के बाद प्रोसेस ओपन आइटम में क्लिक करना है। अभी देखिए अभी सिर्फ एक ही लाइन आइटम दिखा रहा है क्योंकि इसी का सिर्फ पैसा बाकी है, बाकी सबका पेमेंट हो चुका है। तो ये इसको डबल क्लिक करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ब्लू में है और यहाँ पे बैलेंस भी जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा एंट्री ऑलरेडी सही हो चुका है। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, सिमुलेट में जाएंगे और पोस्ट कर देंगे। ठीक है,
अभी फिर से जाएंगे वेंडर में, इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी बैलेंस हमारा 50,000 जो ये दिख रहा है ये जीरो हो जाएगा और सारा आइटम ग्रीन हो जाएगा। हो गया। अब बोलिए किसी को कुछ डाउट है पेमेंट में या इनवॉइस में? नो सर। क्या बाउंस हो गया आप लोगों को?